सात संगत जी, राधा स्वामी। सात संगत जी, आज मैं जो साखी आपके लिए लाई हूँ उस साखी का नाम है मुझे सिर्फ तू चाहिए। बाई मंज बड़ा अमीर आदमी था, बल्कि अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। वह सुल्तान सखी सरवर का उपासक था। एक दिन इत्तेफाक से गुरु अर्जुन साहिब के सत्संग में चला गया। उसे सत्संग अच्छा लगा। पिछले कर्म उदय हुए, नाम मांगा। गुरु साहिब ने पूछा, भाई तू किसे मानता है? उसने जवाब दिया, जी मैं सखी सरवर को मानता हूँ। तब गुरु साहिब ने कहा, अच्छा, तेरे घर में जो पीर खाना है उसको गिराकर आ, तब नाम दूंगा। भाई मंज घर गया और पीर खाने की ईंट से ईंट बिखेर दी। सबने कहा कि तूने बड़ा पाप किया है, सुल्तान तुझ पर मुसीबत लाएगा, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भाई मंज ने जवाब दिया कि अब जो हो सो हो। जब पीर खाना गिराकर गया तो गुरु साहिब ने अधिकारी देखकर नाम दे दिया और साथ ही उसकी परीक्षा भी लेने लगे। कभी उसके घोड़े मर गए, कभी बैल मर गए, कभी कुछ मर गया, कभी कुछ नुकसान हो गया और फिर चोरों ने उसका बहुत सा सामान चोरी कर लिया। लोगों ने कहा, देख सखी, सरोवर का पीर खाना गिराया, उसकी सजा है, अब फिर पीर खाना बना लो। मंज बोला, कुछ परवाह नहीं, वह गरीब हो गया, कर्जदार भी हो गया। कर्ज देने वालों ने कहा कि या तो कर्ज चुका या गांव छोड़ दे। लोगों ने कहा कि फिर से सुल्तान का पीर खाना बना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई मंज अपने निश्चय पर दृढ़ रहा और गांव छोड़कर बाहर रहने लगा। एक बेटी, एक खुद और एक स्त्री। अब जमींदारों को और काम भी नहीं आता। बेचारा बाहर से घास लाता, उसे बेचकर पैसे कमाता और गुजारा करता। जब कुछ दिन बीत गए तो गुरु साहिब ने अपने एक शिष्य को भाई मंज के नाम एक चिट्ठी भेजकर कहा कि इस चिट्ठी की भेंट 20 रुपये है। अगर मंज 20 रुपये दे तो चिट्ठी दे देना। चिट्ठी दिखाई और गुरु साहिब का हुक्म सुनाया। भाई मंज बड़ा खुश हुआ, लेकिन पास कुछ नहीं था। औरत से सलाह की। औरत के हाथ, कान, नाक में कुछ जेवर होता है, कुछ बेटी की चूड़ियाँ, कुछ औरत की चूड़ियाँ और अन्य जेवर वगैरह इकट्ठे किए और सुनार के पास ले गया। उसने कहा कि 20 रुपये का मोल है। भाई मंज ने कहा कि मुझे 20 रुपये दे दो। सुनार से 20 रुपये लेकर शिष्य को दिए और चिट्ठी ले ली। चिट्ठी को कभी माथे पर रखता, कभी आंखों से लगाता, कभी चूमता और कभी छाती से लगाता। 1-2 साल इसी तरह बीत गए। एक दिन गुरु साहिब ने कहा, एक दो साल इसी तरह बीत गए। एक दिन गुरु साहिब ने फिर एक शिष्य को एक और चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इसकी भेंट 25 रुपये है। देखो किस शिष्य का हौसला है कि ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करे। अब मंज सोचने लगा कि 25 रुपये कहाँ से लाऊं, पास कुछ नहीं है।
किसी समय बाई मज के गांव का चौधरी उसकी बेटी का रिश्ता मांगता था, लेकिन बाई मज ने मना कर दिया था कि ये रिश्ता मेरे मुकाबले का नहीं है। अब मज ने सोचा कि उससे मिलना चाहिए। बाई मज की स्त्री चौधरानी के पास गई और कहा कि अच्छा, ये रिश्ता हम ले लेंगे, लेकिन अभी हमको 25 रुपये की ज़रूरत है, वह दे दो। चौधरानी ने रुपए दे दिए और बैल लेकर आ गई। शिष्य को रुपए देकर चिट्ठी ले ली और पहले की तरह उस चिट्ठी से प्यार किया। गुरु साहिब को अभी और परीक्षा लेनी थी। एक शिष्य के हाथ संदेश भेजा कि भाई मज दरबार में आ जाए। भाई मज सब कुछ छोड़कर परिवार को साथ लेकर दरबार में आ गया। लंगर के बर्तन साफ करना, लंगर के लिए लकड़ियां लाना और उनका रोज का काम था। कुछ दिन के बाद गुरु साहिब ने पूछा, भाई मज रोटी कहाँ से खाता है? शिष्यों ने कहा कि सारी संगत लंगर में खाती है, वह भी वहीं से खाता है। तब गुरु साहिब ने कहा, ये तो मजदूरी हो गई, सेवा तो ना रही। भाई मज को की स्त्री ने सुना और जाकर पति से कहा कि गुरु साहिब ने ये वचन कहे हैं। मज ने कहा कि कल से कोई और उपाय करूंगा। अब वह आधी रात को जंगल में जाता, लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर उससे गुजारा करता। बाकी वक्त वह और उसका परिवार लंगर में सेवा करता। कैसा सख्त इम्तिहान है। एक दिन भाई मज जंगल में गया कि आंधी आ गई। लकड़ियों का बोझ उठाता, लेकिन आंधी उठाकर फेंक देती। आखिर बड़ी मुश्किल से लकड़ियां उठाकर आ रहा था कि हवा का तेज झोंका आया और वह लकड़ियों समेत एक कुएं में जा गिरा। अब गुरु बेखबर नहीं होता। उधर ये घटना हुई, उधर गुरु अर्जुन साहिब नंगे पैर दौड़ पड़े और हुक्म दिया कि रस्सी और तख्त लाओ। सारी संगत दौड़ आई कि पता नहीं क्या हो गया है। कुएं पर गए। गुरु साहिब ने एक शिष्य से कहा कि भाई मज को आवाज दो कि लकड़ियां फेंक दे और आप तख्त पकड़ ले, हम उसे ऊपर खींच लेंगे। रस्सी और तख्त लटका दिए गए, लेकिन भाई मज ने कहा कि पहले लकड़ियों को बाहर निकालो, फिर मैं निकलूंगा। शिष्यों ने कहा कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, छोड़ दे गुरु को और निकल आ बाहर। भाई मज ने कहा, गुरु साहिब को कुछ न कहो, इससे मेरा मन दुखी होता है। पहले लकड़ियां निकालो, क्योंकि ये गुरु के लंगर के लिए है। यदि भीग गई तो जलेगी नहीं। वैसे ही किया गया। पहले लकड़ियां और फिर आप निकला। इसका नाम है शरण। जब निकला तो गुरु साहिब ने दयाल होकर कहा, मांग, क्या मांगता है? मैं तुझे तीनों लोकों का राज्य दे दूंगा। उसने कहा, हे सतगुरु, मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए। ये सुनकर गुरु साहिब ने भाई मज को छाती से लगा लिया और वर दे दिया। मज प्यारा गुरु को, गुरु मज प्यार, मज गुरु को बोहिया जग लंगन हार। साध संगत जी, गुरु साहिब ने कहा कि जिसको तू नाम देगा वह सीधा
संसार सागर से पार हो जाएगा। सत्संगत जी, ये है शरण का फल, लेकिन शरण लेना कठिन है। था संगत जी, ये थी मेरी आज की साखी। अगर आपको मेरी साखियाँ अच्छी लगती हैं तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।